अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियाने कहते हैं ना कि मतलब के वक्त इंसान गधे को भी अपना बाप कहता है। अब इलेक्शन करीब होने को हैं, तो ये सियासी मदारी, ये जमातों के चमचे, ये आपको अपनी हर खुशी गमी में पहली सफ़ में नज़र आएंगे। कहीं अगर जनाजे का सुन लिया तो उस पे पहुंच गए, नहीं तो फातिहा पे एक जुलूस लेके उस गरीब आदमी के घर पहुंच गए और उसके साथ हमदर्दियाँ जिताई। हम तो उनकी शक्लें और चेहरे भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो वोट लेकर और फिर 5 4 5 साल हमें नज़र ही नहीं आते। फिर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो आके अपना जाल बिछाते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि उस वक्त उनकी हमदर्दियाँ, उनकी ये मोहब्बतें, उनके जो काम उनके ज़िम्मे लगाए गए हैं, जिस मकसद के लिए उन्हें आवाम ने चुना है, जब आवाम अपने घर का साजो सामान बेचकर, अपनी फ्रिज, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी इस्त्री बेचकर बिजली का बिल भरते हैं, तो उस वक़्त ये लोग नज़र नहीं आते। जब आवाम को आटा नहीं मिलता, जब आटे की किल्लत होती है, आवाम भूख से मर रही होती है, तो ये नज़र नहीं आते। जब कोई किसी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, किसी अस्पताल में होता है, किसी मरीज़ के साथ होता है, तब ये वहाँ पे नज़र नहीं आते। लेकिन यूँ ही इलेक्शन करीब आते हैं तो ये फ़ौरन आवाम के बीच में आ जाते हैं, कहते हैं जी हम अवामी नुमाइंदे। अवामी नुमाइंदा वो होता है जो आवाम के साथ हर दुख, मुश्किल, परेशानी में आवाम के साथ खड़ा होता है। अब आवाम भी बेवकूफ़ के बार बार आजमाए हुए लोग हैं, हर 5 साल के बाद आते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। देखिए, हमारा वोट देने का जो मकसद है ना, वो बुनियादी मकसद है कि हमारी तालीम, सेहत होती है, हमारी जो सड़कें वगैरह, इनके लिए। अब तालीम भी अपने पैसों की, इलाज भी सारे प्राइवेट हो रहे हैं, और अब कश्मीर के अंदर आपने जगह जगह देखा होगा कि लोग अपने पैसों से सड़क, कहीं पे उसको रिपेयर किया जा रहा है और कहीं जो लोकल लिंक रोड है उनको आवाम अपने पैसों से चंदा करके बना रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से वोट देने का मकसद ही नहीं बचा। अगर हमने ये सब काम अपने पैसों से करने, तो फिर इन लोगों को वोट दे के इनको आगे लाने का मकसद बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो हमारे मेंबर मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं, तो इनका बुनियादी मकसद होता है कानून साजी करना। अब बेचारा कोई मैट्रिक फेल है, कोई जाली डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, और अब इस लेवल के लोग, इस क्वालिफ़िकेशन के लोग, अब जाके इन्होंने क्या कानून साजी करनी है। बस अब इनकी सियासत क्या है, टूटी खंबे की सियासत है इनकी। कानून साजी करना तो इनकी बस की बात नहीं है। बस असम्बली में जाते हैं और इनको जो फंड्स वगैरह मिलते हैं उनको हड़पते हैं, और गरीब आवाम का जो हक होता है उससे खा जाते हैं। उस पे इनके ख़ानदान, इनके बच्चे अय्याशियाँ करते हैं, और ये टूटी खंबे की सियासत करते हैं, ये पाइप और नाली की सियासत करते हैं। और इलेक्शन पे आके इन्हीं चीज़ों पे आपको काले पाइप मिलेंगे, आप हमें वोट दें, आपकी गली पक्की हो जाएगी, आप हमें वोट दें, आपको ये लिंक रोड मिल जाएगी, आप हमें वोट दें। इस तरह से ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और आवाम भी बेवकूफ़ बन जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आवाम को बाशऊर होना चाहिए, इन सियासी मदारियों को जूते मारने चाहिए कि जो एक लंबे अरसे से गरीब आवाम पे काबिज़ हैं, कुछ मखसूस ख़ानदान जिन्होंने सियासत को वरासत समझा हुआ है और गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब एक बंदा आज से 20 साल, 30 साल पहले सियासत में आया, तो उसके पास क्या था, और आज उसका जो लेवल है उसको देख लें कि वो कहाँ तक पहुँच गया। उसके पास ये गाड़ियाँ, बंगले, ये सब कुछ, तो ये सब गरीब आवाम का पैसा है। तो अगर हमें कोई कुछ दे रहा है तो वो हम पे एहसान नहीं कर रहा, बल्कि हम हमारे टैक्सों के पैसे, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, और वो टैक्स गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है, रिटर्न वापस हमें मिलता है। तो एक ये सियासी नहीं, कोई भी महकमा देख लीजिए, पुलिस को देख लीजिए, महकमा जंगलात को देख लीजिए, महकमा माल को देख लीजिए, और भी बहुत सारे महकमे जिनके अंदर
ये 2 नंबरी हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। और इसका सारा जो खमियाजा हम आवाम भुगतते हैं। तो इसलिए आवाम को बाशऊर होना चाहिए, इन सियासी लुटेरों के जाल में नहीं फंसना चाहिए, और आने वाले वक्त में एक बेहतरीन फ़ैसला करना चाहिए जो आवाम के लिए, उनके आने वाली नस्लों की बका के लिए बेहतर हो। शुक्रिया।